रहा मार्ग सत्य और जीवन में। थैंक यू डॉरिस आंटी, बहुत सुंदर वचन है ये जो आपने हमें बताया कि हमारा जीवन तो पाप में है, हमें उसमें से निकलना है। और थैंक यू रॉबर्ट साहब आपकी सुंदर गवाही के लिए कि आपका जीवन बदला। और हम हर बार हर संडे को इस चीज़ को गाते भी हैं, बोलते भी हैं कि यीशु हमारा जीवन बदल गया। आज भी हमने गीत गाया कि जब से प्यारा यीशु है मेरा जीवन बदल गया। और सचमुच में हमारे सामने ऐसे उदाहरण हैं कि जीवन कैसे बदलता है, उन्होंने आज अपनी गवाही यहाँ पर दी। तो मेरे प्रियो प्लीज़, तो प्रभु हमको जब अगुवाई करता है, जब हमारी रहनुमाई करता है, वो हमको बताता है, तो उस बात को इग्नोर ना करें, उस बुलाहट को इग्नोर ना करें, उस बुलाहट को समझें। और जब हम उसकी बुलाहट को समझते हैं तो प्रभु हमें हमारे जीवन को बदल देता है, हमारे पाप में जीवन को बाहर निकालता है। जैसे डॉरिस आंटी ने बताया, डॉरिस आंटी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि निकोदिमस के लिए जॉन के यूहन्ना की इंजील उसका 30वां अध्याय में जब निकोदिमस से प्रभु बात करता है तो निकोदिमस को प्रभु क्या बोलता है कि तू बॉर्न अगेन होना, तुमको दोबारा बॉर्न अगेन होना। और मुझे बड़ा अचंभा होता है कि बहुत पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी लोग इस बॉर्न अगेन के मतलब को पूरा चेंज कर दिया उन्होंने। बॉर्न अगेन के मतलब को पूरा चेंज कर दिया, नया सेक्ट ही बना दिया। और वो ये बोलते हैं कि तुम अगर बॉर्न अगेन नहीं हो तो तुम क्रिश्चियन हो। अरे बॉर्न अगेन कैसे हो गए मेरे भाई? आंटी ने बताया कि अपनी आत्मा को हमें बदलना है। उन्होंने जो एग्जाम्पल्स दिए, अपनी आत्मा को हमें बदलना है। देखिए बाइबल के अंदर जो भी बात है, मैं आपसे सच बोल रहा हूँ कि बिल्कुल सही बात है। और लास्ट संडे भी मैंने बोला था कि साइंस जो है वो किसी भी बाइबल की बात को झुठला नहीं सकती, किसी भी बाइबल की बात को झुठला नहीं सकती। इसके लिए जो आज हमने वचन सुना, उस वचन पर कृपा करके ध्यान दें और अपने मनों को बदलें। देखिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। योएल की किताब, जोएल की किताब, उसका 32वां अध्याय 31 वर्ष नहीं पड़ेगा। जोएल मतलब पुराने अहदनामे में है, आमोस से पहले। देखिए आमोस से पहले योएल की किताब है। जोएल हिंदी में योएल है और अंग्रेजी में जोएल है। 2वां अध्याय 31वां पद आप पढ़े, क्या लिखा है उसमें? योएल की किताब 2वां अध्याय और 31 वर्ष, देखिए क्या लिखा है। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रंग सा हो जाएगा। देखो ज्योतिका ने जो पढ़ा, हमने क्या सुना? सूर्य अंधकार हो जाएगा। आपको मालूम है साइंस क्या बोलती है इस बारे में? साइंस क्या बोलती है? और ये हकीकत बात है। साइंस ने आज से 500 करोड़ साल बाद सूर्य, चंद्रमा, सितारों सब की रोशनी आती रहेगी और ये जग पूरा अंधियारा हो जाएगा। ये साइंस बोलती है। ये वैज्ञानिकों ने जो शोध किया, ये तो बाइबल की बात है, गलत है। 500 करोड़ साल जो है वो किसने देखे? लेकिन हमें बाइबल में पढ़ने के लिए मिलता, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि उसके सामने एक दिन 1 साल 1000 साल के बराबर और 1000 साल 1 दिन के बराबर है। और साइंस को भी ये नहीं पता है कि 500 करोड़ साल का टाइम तो दिया है। ये वैज्ञानिक भी कहते हैं कि हमको नहीं पता ये कब हो जाएगा, हमको नहीं पता। ये शोधकर्ता लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने गहरी शोध करी, वो लोग बोलते हैं कि हमें नहीं पता कि कब होगा। तो मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि हमारी बाइबल 100% सत्य है। साइंस भी उसको झुठला नहीं सकती, क्योंकि कई लोग साइंस का उदाहरण देते हैं, अरे नहीं साइंस में ऐसा लिखा है, डार्विन की थ्योरी है कि मनुष्य जो अमीबा से पैदा हुआ, बड़ा हुआ, ये हुआ, सारी बात ठीक है, साइंस सब सही बोलती है। लेकिन मेरे भाई आप बाइबल भी तो पढ़ो। तो इसके लिए मेरे प्रियो, आप बाइबल जैसा, मैं सच बोल रहा हूँ कि आज आंटी ने बड़ा सुंदर वचन दिया और हमें अपने आप को बदलना है। हमें बॉर्न अगेन, वैसा बॉर्न अगेन नहीं होना कि दूसरे सेक्टर में जाके हमको वहाँ पे वो करना है। चर्च क्यों बनाया प्रभु ने? चर्च क्यों बनाया? ताकि हम आके अपने मनों के अंदर से अपनी पवित्रता लें, पवित्रता ग्रहण करें। आज चर्चेस खत्म हो गए हैं,
लोगों ने जगह जगह चर्चेस बना लिए, ये आ गए फलाना ढिमाका। चर्च का जो सैंक्टिटी है, चर्च की जो पवित्रता है वो खत्म हो गई। कहीं भी खड़े होकर चर्च बना दिया। अरे भाई ऐसा कोई नहीं है मेरे भाई। चर्च के कुछ अपने नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं। जब हम चर्च में आते हैं तो किस मन से आते हैं, किस उससे आते हैं? मतलब मुझे सच में बहुत बुरा लगता है कि लोग, अरे आप ठीक है, लेकिन चर्च की जो सैंक्टिटी है, चर्च की जो पवित्रता है, वो चर्च की पवित्रता, ये इसीलिए चर्च बनाए गए हैं पुराने जो दबाव के ज़माने से। मतलब आप ये देखो यरूशलेम में जो साइनोगॉग बना था, वो भी आज तक क्यों बना? क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो पवित्रता है, और आप जब उस चर्च में जाते हो, जो आपके अंदर पवित्रता होती है, वो ही आप यीशु मसीह की होती है, ना कि आप कुछ भी करते हो। ठीक है, वो मैं सारी बात मानता हूँ कि आपको प्रचार करना है, ये करना है, वो करना है, बट चर्च की सैंक्टिटी होती है। लोगों ने आज चर्चेस खत्म कर दिए, चर्चेस खत्म कर दिया। हम खुद देखते हैं हमारे चर्च में। मैं सुबह रॉबर्ट साहब से यही बात करता है कि हमारे चर्च के कितने लोग दूसरी जगह चले गए। वो चर्च नहीं है, वो ऐसे एक हॉल में खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मतलब इट्स रियली बैड। मुझे बड़ा दुख होता है। एनीवे, जाने दीजिए, हम अपने मुद्दे पे आते हैं। अब जो आज आंटी ने बताया कि हमको अपने पापों से क्षमा करनी चाहिए, और पाप हमारे अंदर भरा हुआ शुरू से। जेनेसिस की किताब उसमें 8वां अध्याय में पढ़ा, ये पाप हमारा जो है क्या कहते हैं, वो है आदत है, इनकल्केटेड है हमारे ब्लड में। लेकिन ये हमारे ऊपर है। जब हम कलाम पढ़ते हैं तो हमें इस चीज़ का आभास होगा। थैंक यू डॉरिस आंटी एक बार फिर इस सुंदर वचन के लिए, एंड थैंक यू रॉबर्ट साहब आपकी सुंदर गवाही के लिए। अभी समय होता है कि हम अनाउंसमेंट्स की तरफ जाएंगे। गौरव भाई, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं तो प्लीज़ आप दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, पास्टर साहब हमारे घर गए हुए हैं, और ये आखिरी रविवार है जब हमारी चर्च के सदस्य इस चर्च की कलीसिया को ले रहे हैं, और अगले संडे से हमारे बीच में पासवान फिर आ जाएंगे। सो ध्यान रखें कमेटी मेंबर्स, आप कितने लोग हैं। हम लोग जून से रेगुलर सेकेंड संडे की जो मीटिंग है वो लेना चाहते हैं। तो जो कमेटी मेंबर्स हैं वो सेकेंड संडे के लिए आप चर्च जरूर आएँ, ताकि चर्च की जो रेगुलर मीटिंग्स हैं हम कवर करेंगे। पिछले संडे जो दान आया था, आप सबकी जो मेहनत और मेहरबानी जो प्रभु के लिए आपने दिल खोल के दिया, 5,751 रुपया, 5,751। थैंक यू सो मच फॉर योर डोनेशंस। और डॉक्टर साहब ने भी अपना डोनेशन दिया है। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू गौरव भाई। आइए हम सब अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे, और गीत नंबर हमारे गीत की किताब में 630 नंबर है। बड़ा सुंदर गीत है, थोड़ा तेज है, और इसी समय हम अपनी भेंटों को प्रभु को अर्पण करेंगे। मैं भाई से प्रार्थना करूँगा कि प्लीज़ भेंटों को 630 नंबर, मेहरबानी से अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। सब लोग सब अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे, और ये गीत को मिल के गाएंगे। हमारे गीत की किताब में 630 नंबर, 630, इस वाली गीत की किताब में 630 नंबर। देखिए, ये गीत की किताब में 630 नंबर, 630। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय जयकार तेरे जगहार, पालनहार, तारणहार, जय जय यीशु।
हम प्रार्थना करेंगे भेंट के लिए। आइए हम इस दान के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाएं। हे परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए प्रभु, इस भोर के लिए। तेरे भवन में प्रभु हम नतमस्तक होकर प्रभु तेरे वचन को सुन पाए, इसका धन्यवाद देते हैं प्रभु। मांगते हैं प्रभु इस दिन के लिए कि जो भी प्रभु हमारे वचन हमारे बीच में रखे गए, तेरा विश्वास, तेरा वचन 100 गुना फल लाने वाला हो सके प्रभु, ऐसा हो। जब प्रभु लोगों ने उदारता से अपने कमी कटी में से प्रभु इस दान में दिया है, हम मांगते तमाम लोगों के लिए प्रभु उनके भंडारों को सदैव भरा रख, उन पे आशीष रख प्रभु, और उनके घरानों में प्रभु आशीष रख। जब अपने घरों को लौटे तो धन्यवाद दे सकते, ऐसा होने देना। पासवान के लिए मांगते हैं प्रभु अपनी यात्रा में जब इस हफ्ते होंगे उनके साथ को होना। चांद भाई के लिए मांगते हैं जो चर्च का संचालन किया है प्रभु, धन्यवाद देते हैं। डोरिस आंटी के लिए जो वचन हमारे बीच में रखा, धन्यवाद देते हैं। तमाम लोगों के लिए धन्यवाद प्रभु जिन्होंने अपनी आवाज़ तेरे लिए खोले, उसको धन्यवाद देते हैं। सारा समय तेरे हाथ में देते हैं, मांगते प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू गौरव भाई। आइए हम सब खड़े रहेंगे और प्रभु की प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी वजह से पूरी होती है जमीन पर। हमारे रोज की रोटी बख्श दे, और जिस प्रकार तूने हमारे कसूरों को भी माफ कर, हमें आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन।